और आज भारत और यूके में ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ। एफटीए पर साइन किया गया। भारत की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ब्रिटेन के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस एफटीए पर साइन किया और इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे और इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 34 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन इस समझौते की पटकथा कैसे लिखी गई, खास करके राजनीतिक अस्थिरता जो है यूके में लगातार दिखती रही, इसके बावजूद ये समझौता कैसे हो, समझिए। ब्रिटिश पीएम, तत्कालीन पीएम थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसका ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान 4 साल में ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री बदले और उसके बावजूद भारत इस पर समझौता कराने में कामयाब रहा है। 2022 में जाकर इस पर पहली आधिकारिक वार्ता हुई और उसके साथ ही इसे आगे बढ़ाने में फिर लिज ट्रूस जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर ऋषि सुनक जो चुनाव हार गए, इन दोनों की भी बड़ी भूमिका रही। यानी बोरिस जॉनसन, फिर ऋषि सुनक, उसके पहले लिज ट्रूस और अब कीर स्टारमर। 2022 से 24 के बीच दोनों देशों के बीच लगभग 15 राउंड की अलग अलग वार्ताएं हुई, बातचीत हुई और मौजूदा पीएम कीर स्टारमर के कार्यकाल में अब फाइनल मुहर जो है लगी। प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचे और इस पूरे समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरअसल कहा गया कि इससे भारत का लाभ होगा और कीर स्टारमर ने इसको ऐतिहासिक डील करार दिया है। कहा निवेश इससे यूके में बढ़ेगा। It is a deal that will bring huge benefits to both of our countries, boosting wages, raising living standards, and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. It is good for British workers in cutting-edge manufacturing, whisky distillers across Scotland, and the service sector in London, in Manchester and in Leeds. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया। ये बताया कि किस किस सेक्टर के लिए ये भारत के लिए लाभकारी होगा और किस तरह से मार्केट एक्सेस जो है वो इंडियन कंपनीज का बढ़ पाएगा, ये भी पीएम ने बताया। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। तो 4 साल में 4 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदले, लेकिन इसके बावजूद एफटीए पर अब आखिरकार साइंस हो गए हैं, हस्ताक्षर हुए। भारत की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद रहे और वहां की तरफ से वहां के कॉमर्स मिनिस्टर रेनॉल्ड्स जो है वो मौजूद रहे। लेकिन एफटीए है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये फुल फॉर्म हो गया। आखिर इसका फायदा क्या होगा, ये समझिए। एफटीए की बार बार जो बात कही जा रही है, एग्जैक्टली है क्या ये? दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसका मकसद व्यापार को आसान बनाना दो देशों के बीच होता है। मेन मकसद ही यही है। एक दूसरे के आयात निर्यात पर जो टैरिफ है, जो टैक्स है, उसको या तो खत्म कर दिया जाए या कम से कम किया जाए, ये मकसद होता है। एक दूसरे से सामान मंगवाने और भेजने पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको घटाने पर बातचीत की जाती है दोनों देशों के बीच और एक कॉमन ग्राउंड पर दोनों बातचीत करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच लेन देन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, ग्राहकों को सामान सस्ता मिलता है, कंपनीज के लिए निवेश के साधन संसाधन और बढ़ते हैं और व्यापार बढ़ता है तो दोनों की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और नौकरियां भी इससे बढ़ती हैं। भारत यूके एफटीए में भारत से जाने वाले 99% सामानों पर यूके में अब कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यानी कि ये कस्टम अब भारतीय कंपनियों को नहीं देना होगा, कस्टमर्स तक भी इसकी कीमत नहीं पहुंचेगी। जबकि भारत यूके से आने वाले 90% प्रोडक्ट्स पर अपने टैक्स को कम करेगा। ये भारत की तरफ से ये समझौता, इसमें ये कंडीशन रखी गई है। लेकिन भारत की तरफ से यह समझौता क्यों किया गया, इसमें भारत का हित क्या है, समझिए। दरअसल भारत इसमें
बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को एक मोटिव के तौर पर देख रहा है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन में अवसरों का विस्तार जो है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लगभग 4.6 लाख करोड़ का व्यापार जो है वो दोनों देश 2024 में कर रहे थे। इसमें एक्सपोर्ट जो है वो भारत का ज्यादा है। 2.75 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट निर्यात भारत करता है, लेकिन वहां से कम मंगाता है 1.85 करोड़। लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा जो है वो यूके को होता है। 90,700 करोड़ का घाटा जो है एग्जैक्टली यूके को उठाना पड़ता है। अब दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 3 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। इसको बढ़ाकर 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने की क्षमता दोनों देश देख रहे हैं। अब इंडिया वहां से लेता क्या है? यूके से भारत को क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, भारत इंपोर्ट क्या करता है, क्या सस्ता होगा ये समझिए। केमिकल्स जो हैं इंडिया की तरफ से इंपोर्ट किए जाते हैं यूके से। इसके अलावा रेडीमेड कपड़े भी यूके की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो है वो भारत इंपोर्ट करता है। खिलौने भारत इंपोर्ट करता है। समुद्री उत्पाद यानी कि जो ब्लू इकोनॉमी है उससे जुड़े प्रोडक्ट्स भी हैं, चाहे मछली हो या इस तरह के सी फूड जो हैं। फिर रत्न और आभूषण भी भारत यूके से लेता है। चाय, कॉफी, मसाले जो हैं वो भी दरअसल कुछ कैटेगरी के इंपोर्ट किए जाते हैं और प्रोसेस फूड में भी ये कई हद तक लागू होता है। लेकिन यूके भारत से क्या लेता है, अब ये समझते हैं यूके को भारत क्या देता है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम को भारत मशीनरी और उपकरण प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यूके के लिए दरअसल विस्की, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो भी यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अहम फैक्टर है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स का भी जिक्र जो है वो किया जा रहा है, और साथ ही दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण। इंडिया तमाम देशों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा टेलीकॉम उपकरण, सॉफ्टवेयर, इसके साथ ही एयरक्राफ्ट पार्ट्स और एरोस्पेस का जो मटेरियल है वो भी भारत की तरफ से दिया जाता है। मेटल्स में बात करें तो स्टील, एल्यूमिनियम और मेटल स्क्रैप जो है वो भारत यूके से लेता है। अब सस्ता महंगा क्या होगा ये समझते हैं कि इन चीज़ों की कीमत जो है, महंगा तो होगा ही नहीं क्योंकि एफटीए के हिसाब से सारी चीज़ें, टैरिफ जो है कमी हुए हैं। यूके से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी भारतीयों के लिए। चाहे मोबाइल की बात की जाए, लैपटॉप की बात की जाए, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो सस्ते होंगे। इसके साथ ही कपड़ा, जूता, फैशन से जुड़े सामान जो है, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, वो भी अब सस्ते होंगे, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही चमड़े के आइटम्स, ज्वेलरी और दवाइयाँ भी इससे भारत में सस्ती होंगी। फार्मास्यूटिकल के मामले में इंडिया ऑलरेडी बेहतर है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो भारत इंपोर्ट करता है वो सस्ती हो जाएंगी। फिर स्कॉच, विस्की और वाइन सस्ती होंगी क्योंकि भारत इस पर लगभग 150% तक कुछ कैटेगरीज में कस्टम लगा रहा था, उसको भारत कम करेगा 90%, और आने वाले वर्षों में उसको कम करके 40% पर ले आया जाएगा। ये भी भारत की तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। और भारत के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी एक बड़ा मार्केट जो है यूके है। और खास तौर पर अगर बात की जाए ब्लू इकोनॉमी की, नीली अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, यानी समुद्री उत्पाद जो है उसके लिहाज से भी एक बड़ा व्यापार क्षेत्र जो है यूके है। और इस एफटीए के बाद उसमें भी भारत के लिए काफी ग्रोथ, खास करके जो कोस्टल एरियाज हैं उस लिहाज से दिखेगा। भारत के फिशरीज क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये समझिए। खास करके जो तटीय इलाके, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु, जो समुद्री सीमाएं जिनकी हैं, वहां से भारत की झींगा, टूना, मछली पर फ्री जो है ट्रेड किया जा सकेगा, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के जो है वो ट्रेड आगे बढ़ेगा। जिन पर पहले से 4.2% से 8.5% के बीच कस्टम ड्यूटी या अलग अलग टैरिफ्स थे, उनको अब 0 कर दिया गया है। इससे भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी, ब्लू इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगा। और ब्रिटेन का सी इंपोर्ट मार्केट जो है वो 5.4 अरब डॉलर का है। इस समझौते से जो भारत के मछुआरे हैं उनके दिन बेहतर होंगे। उनके लिहाज से एक बड़ी कामयाबी आप इसे समझ सकते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है। कई अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको लेकर ये समझौता साइन किया गया। उसमें अलग अलग पॉइंटर्स जो हैं वो भी सामने आए हैं, लेकिन कुछ और फायदे भी हैं। इस फायदे के तहत वीज़ा नियम जो हैं वो दोनों देशों में आसान किए जाएंगे ताकि भारत से लोग यूके जा सकें। इसके अलावा आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में फ़ायदा होगा। आर्किटेक्चर, काउंसलिंग जैसे एरियाज में भी इसका ग्रोथ देखा जाएगा। योगा ट्रेनर हैं, शेफ हैं, म्यूजिशियंस हैं, इनको ब्रिटेन में काम करने का मौका मिलेगा। और इंडियन प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में 3 साल तक काम करने की छूट मिलेगी। 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से भी छूट रहेगी। इससे उनकी हजारों पाउंड की बचत होगी। और खास करके चीन और बांग्लादेश से ज्यादा भारत का सामान ब्रिटेन में बिकेगा। दरअसल ब्रिटेन और कई
वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं खासतौर पर ये चाहते हैं कि उनको चीन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और अगर भारत उन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है तो भारत से खरीदेंगे। और इस लिहाज से भारत का ये समझौता यूके के साथ बहुत अहम होगा, लेकिन दोनों देशों के लिए फायदेमंद सौदा बताया जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान जो है हमारे कुछ पड़ोसियों को होगा, चाहे वो बांग्लादेश की बात की जाए या चीन की बात की जाए। दूसरी तरफ अमेरिका की टैरिफ धमकियों को भी एक मैसेज है कि भारत का बाजार जो है वो दुनिया की डिमांड में है, और भारत इसके इतर, इसके पैरेलल और ऑप्शंस भी न सिर्फ तलाश रहा है बल्कि उन पर बातचीत करके, बातचीत के साथ ही समझौते के लेवल पर भी आगे बढ़ रहा है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है वो यूके का।